तो चलिए आज से हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे और बिना बीच में कोई रुकावट के हम लोग अब रेगुलर जो है बिहार एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता पुलिस का तब तक रुकेंगे नहीं हम लोग। बीच में काफ़ी सारा डिले हो जाता है, कई बार मेरे निजी काम के कारण से, कई बार अभी सरकार बन रहा था तो बधाई हो उसके लिए भी कि गवर्नमेंट के अंदर नई सरकार का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार पुलिस का जो सेट है नया वाला, उनको सेट को हम स्टार्ट करते हैं और ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उनको टेलीग्राम ग्रुप में सीधा सीधा पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ये देखने को मिलता है जावालोपनिषद में। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। तो ये जो मेगास्थनीज था ये सिकंदर के साथ में नहीं आया था। सो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कुल जो है 18 है, जबकि बाकी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो 108 जो है ये उपनिषद की संख्या है। चार है आपका वेदों की संख्या और ये जो 6 है ये आपका वेदांग की संख्या है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो कृषि विभाग से संबंधित है आपका दीवान एक को ही, का से को ही, का से कृषि। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि को धारण किया हुआ था। तो ये किया हुआ था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से तुलु वंश के शासक रहे हुए थे और विजयनगर साम्राज्य के अंदर प्रसिद्ध शासकों में से एक रहे थे। इन्होंने किताब भी लिखा था, उसका नाम था आपका आमुक्त माल्यदा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। तो ये स्थापना किया हुआ था सादुतुल्लाह खान ने। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। उस समय गवर्नर जनरल था कार्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरमल का था, यानी भगत जवाहरमल का जो संबंध था वो कौन से विद्रोह से था। तो इनका था कूका विद्रोह से। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया हुआ था। तो इलाहाबाद से किया हुआ था लियाकत अली ने। सो ऑप्शन हमारे कौन से, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो खान बहादुर खान है इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया हुआ था। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और जिनका भी आंसर सही होगा, अच्छे से कमेंट करेंगे तो मैं उनका आंसर को पिन भी कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ये कहा हुआ था करजन ने। ऑप्शन कौन सा, तो बी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया। तो ये 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किनकी लिखी हुई कृतियाँ हैं। तो ये जो कृतियाँ हैं ये है माइकल एंजेलो का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन इसमें कौन सा है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति ये 1688 ईस्वी में हुई, तो ये वाला कथन तो ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में होता है और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ये स्टुअर्ट वंश से नहीं था और यही हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा सही है। तो इस क्रम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे ए ही आपका राइट हो जाएगा। औसत्य का मिलान कीजिए। औसत्य की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से जो है आपका उत्तरी अमेरिका के अंदर माउंट मैकिनले है। ओजस डेल सैलाडो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कोसियुस्को ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो ये आपका यूरोप में नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है अफ्रीका में है। आगे हैं कि भारत का मानक समय निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये आपका जो है पश्चिम बंगाल से होकर नहीं गुजरती है।
अब बाकी 3 राज्य हैं असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बाकी 2 और राज्य कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो भारत के अंदर जो प्रवेश करती है ये है आपका यांग्याप दर्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। माफ़ करिएगा, मैंने ऊपर गलत करा दिया था। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये झारखंड से नहीं गुजरती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो नेपाल के साथ जो सीमा नहीं बनाती है उनमें से है आपका असम आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि किस दर्रे से होकर, ये हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने का काम कौन करता है। तो ये करता है आपका मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं। तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये जो कर्णप्रयाग है आपका अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। देवप्रयाग आपका ये अलकनंदा और क्या वो भागीरथी है, हमें कंफर्म करिएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर देवप्रयाग के बारे में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ये जो चुलिया जलप्रपात है ये आपका चंबल के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन हमारे कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है। तो ये वर्षा जो होती है यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का क्रम आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात देखने को मिलता है बिहार है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन, माफ़ करिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात बोला है, जनसंख्या घनत्व नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो केरल में है, ये सबको पता है। और इसके बाद जो है आपका तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, एंड उसके बाद आपका मणिपुर आता है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो सतलज नदी के ऊपर अवस्थित जो परियोजना है इसका नाम है आपका सरहिंद परियोजना। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना जो है आपका ये झेलम नदी के ऊपर है। दुलहस्ती आपका चिनाब के ऊपर है। तिलैया जो है आपका बराकर नदी पे है। इसके बाद है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है रियो डी जेनेरो के अंदर। 125 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई सा भी सेट हो ज्ञान बिंदु सर का, तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर, जिसका आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें प्रोवाइड करा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है इम्फाल के अंदर, जो कि मणिपुर की राजधानी है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिलता है। तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार मिलता है ये है आपका 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री कौन थे। आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि सरदार बलदेव सिंह जो थे, इनसे आपको बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है रक्षा मंत्री रहे थे। इसके बाद हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई। तो इसके अंदर जो है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा कहाँ पे है। तो ये आपका 29 और 30 के अंदर जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु के अंदर नहीं है। इसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 124। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के सभी जो है बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा बिहार के लिए वैकेंसियों का टाइम होगा, जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी रहेंगे, और उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है सिलेक्शन का कि पढ़ना पड़ेगा। अगला है सवाल कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, तो ये कौन थे। तो ये थे इंदिरा गांधी। सो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कि संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। तो ये था आपका 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि 21वां संविधान संशोधन था, इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 91वां संविधान संशोधन, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि जो मंत्रिमंडल का आकार होता है उसके बारे में कहा गया है कि वो आपका जो है 10% होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लोक लेखा समिति को। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति और इसके अलावा आपका प्राक्कलन समिति, दोनों का दोनों जो समिति होते हैं इनका 1 वर्षों का टेन्योर होता है। और लोक लेखा समिति के अंदर जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपका 15 तो लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के आपका 7 होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं। इसके अलावा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए? तो ये बैठक होनी चाहिए कम से कम 3 बार। सो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? साल में 3 बार की जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पेटा में कितना, यानी 1 पेटा मीटर बराबर कितना होता है? मीटर तो नहीं है, बस 1 पेटा बराबर कितना होता है? तो 1 पेटा बराबर होता है 10⁻15। इसके बाद है संवेग का सही मात्रक क्या होता है? तो संवेग को लिखते हैं, यानी P बराबर लिखते हैं क्या? तो P बराबर लिखते हैं M भी। M फॉर होता है मास, V फॉर होता है आपका वेलोसिटी। तो मास को kg कहते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पे C में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है कि जी का मान जो होता है, जी का यानी छोटा जी का जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो छोटा जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है ध्रुव के ऊपर। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बैरोमीटर की पाठ्यांक जो होता है, रीडिंग जो होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो ये मौसम की संभावना क्या दिखाता है? तो ऐसा है तो फिर बारिश होता है। इसके बाद है कि ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध को के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो ऐसा हो पाता है आपका इसके विवर्तन गुण के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो ये बताता है आपका गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है मद्य निषेध का दरोगा का पेपर था, उसमें यह सवाल आया हुआ था। अगर आपने ये सेट कर भी लिया हो तो मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है, तो इसके बावजूद भी आप इसको दोबारा से ज़रूर करना, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेट हैं बहुत अच्छे सेट हैं और आप इसका रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये है आपका उत्तल दर्पण, जिसका कि साइड मिरर के रूप में करते हैं, जबकि हेडलाइट के रूप में जो है आपका इसका हो गया अवतल दर्पण। हजामत दर्पण के रूप में भी आपका जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल है कि खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसके लिए जो विधि आता है इसको कहते हैं आंशिक आसवन विधि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है, इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻ कितना? तो 23 हो जाता है। ऑप्शन कौन सा? तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का तापमान उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये वाला जो नियम है, ये वाला नियम है आपका बॉयल का नियम। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि लैंथेनाइट सीरीज में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? एक होता है आपका लैंथेनाइट सीरीज, एक होता है आपका एक्टिनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट सीरीज जो होता है आपका ये 57 से 71 होता है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या होती है? धोवन सोडा, जिसको कि आप नॉर्मली सर्फ के रूप में जानते हैं, तो इसकी जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, ये होता है आपका Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? ये बात है जब आप चैप्टर पढ़ेंगे सेल यानी प्लास्टिड, उस चैप्टर के अंदर जो है यानी सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक सेल का पार्ट आता है, ऑर्गेनिल्स आता है, उसको कहते हैं प्लास्टिड और हिंदी में कहते हैं लवक। प्लास्टिड जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पर यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। इसके बाद है गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो ये गंजापन रोग होता है टेनिया कैपिटिस के कारण। अगला सवाल है कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? तो उस लाइकन को कहते हैं कॉर्टिकोलस। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य की इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। पुष्प का वह कौन सा भाग है कि जो कि नर जनन अंग है? तो नर जनन अंग इनमें से है आपका पुमंग। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? यानी इसकी अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा फ्लोरीजेंस। जबकि एथिलीन है आपका, ये फलों को पकाने के रूप में काम करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड है ये आपका वृद्धि रोकने के लिए काम करते हैं। और ट्राउमैटिन ये पौधे का कोई हार्मोन नहीं है। इसके अलावा पौधे का हार्मोन की बात करें तो उसका नाम है आपका ऑक्सिन है। निम्न में से कौन सी मेटाथेरिया का उदाहरण है? तो मेटाथेरिया की अगर बात करूं तो ये है उदाहरण आपका कंगारू। मनुष्य में कितने प्रकार के कृंतक दांत पाए जाते हैं? आपको पता होगा कि दांतों का जो संख्या होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। रदनक होते हैं, कृंतक होते हैं, चवर्णक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं। इसी को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, मोलर होते हैं एंड प्रीमोलर होते हैं। तो इसकी अगर मैं कृंतक यानी यहाँ पे इंसाइजर का बात हो रहा है तो इसकी अगर मैं संख्या की बात करूँ तो ये 4 पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? ये होता है आपका लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि ये मैथ का सवाल है, आपको इसे खुद से करना है और मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस की तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 22 मई को। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करो तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ऑप्शन है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से घूम फिर के आते हैं बाकी ऑप्शन से भी। 22 अप्रैल को आप जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को आप क्या करते हैं? तो 22 मार्च को आप जो है जल दिवस मनाते हैं। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप बिहार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ पे है? तो कंबोडिया की राजधानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉमपेन। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रीन बुक से। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो ये एजेंसी है आपका कौन सा? तो बरनामा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर है ये है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इम्पीरियल पैलेस की अगर मैं बात करूं तो ये स्थित है आपका जापान के अंदर। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करके ज़रूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी मैं आपके सामने ये गाना नहीं गाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था जाके 1861 में। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि आंध्र केसरी के उपनाम से किनको जाना जाता है? ये है आपका टी प्रकाशम, जिनको कि आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि उषा थेराइड समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध जो है ये देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। तो इनका प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो था वो कितने रुपए का था? इनका अनुमान था 20 रुपये का। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ये वाला सवाल बहुत जगह पूछा गया आपके बिहार के अलग अलग एग्जाम के अंदर। इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1975 के अंदर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है।
पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया? तो ये दिया हुआ था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब की बात करूं तो ये जीता हुआ था पंकज आडवाणी ने, जो कि आपका बिलियर्ड्स से भी संबंधित हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किया हुआ है? तो ये किया हुआ है कांगो गणराज्य ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि हाल ही में नियुक्त हुए कौन इसमें सम्मिलित है? तो पहला नील मोहन, जो कि यूट्यूब का CEO है, और सुजन वोत्सिकी के जगह ये आए हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि एस अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, यानी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, और ये बदलते रहेंगे। सो राज्यपाल और जो चीफ मिनिस्टर हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी आपका लोकसभा का 18वां लोकसभा का गठन अभी होने जा रहा है और उसके बाद चुनाव तो हो गया है, तो सारे के सारे डाटा जो हैं बदल जाएंगे। तो आप अच्छे से एक बार जो है पूरा का पूरा भारत का कैबिनेट मंत्रिमंडल को रट लीजिएगा। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और आप कौन से गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोई भी किसी के कमेंट को कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। सबका अपना अपना आज़ादी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बस आप हमें इच्छा बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगला है वी वी आर सुब्रमण्यम, ये जो है आपका नीति आयोग के CEO है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो थे सही थे, लेकिन ये बदलते रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया हुआ? तो इन्होंने भोपाल में किया था, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो पदक जीता हुआ था वो था रजत, यानी चांदी। अगला मैथ का सवाल है, इसको आपको खुद से करना है। यहाँ पे सवाल है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 टोटल। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है और यदि इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो ये क्रय मूल्य है आपका 800 रुपये। फिर है आपका यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जो कि प्योर क्लास 10 है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाता है आपका 30 डिग्री। इसके बाद है रेशियो का सवाल है, इसमें जो आपका सी का भाग होगा, सी का भाग हो जाता है आपका 144 रुपये। अगेन से आपका चक्रवृद्धि सवाल यानी CI का सवाल है, और यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? तो ये है आपका 50, जो कि सिंपल सवाल है। और ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, तो इसमें जो आपका x का वैल्यू आना है वो आ जाएगा आपका -2 सही 2/9। उसके बाद आपका रेशियो का सवाल अगेन से है, इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है रीजनिंग से, जो कि आपको लुप्त संख्या को बताना है। तो लुप्त संख्या जो इसमें होगा वो होगा आपका -10। अगेन से रीजनिंग का सवाल है कि कह रहा है कि हैंडी को क्या लिखा जाएगा? तो हैंडी को मैं आंसर बता देता हूँ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 51। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अंततो गत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अंततः गत्वा। तो ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची पूछा है, तो कमल का पर्यायवाची आपका नीरज हो जाएगा। उसके बाद है, अब कई सारे लोग बोल सकते हैं भैया पुष्प होना चाहिए ना। नहीं भैया, कमल जो है फूल का नाम है, जबकि पुष्प जो है वो फूल हैं, फ्लावर हैं। यानी पुष्प के अंदर जाके कमल होता है, तो दोनों तो अलग अलग हो गए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मिश्र वाक्य इसमें कौन सा, यानी मिला हुआ जिसमें 2 वाक्य हों कम से कम। तो मिश्र वाक्य अगर मैं कहूँ तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसके पास जो कुछ था, पहला सेंटेंस, वह खो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके पास कुछ था, एक सेंटेंस हुआ, वह खो गया दूसरा हुआ, इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है, तो मिश्र वाक्य हो गया।
हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है हाथिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है, यानी जिसमें आपको मेल फीमेल कुछ भी पता ना चले? तो उभयलिंग की अगर बात करूं तो ये है आपका डॉक्टर। दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यहाँ पे आपको बताना है कि एडमसन एंड फ्रेज हैं टू पोक वंस नोज। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन, इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो अर्थ होता है वो हो जाएगा आपका दखल देना। तो ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, टू इंटरफेयर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें वर्ड को। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबॉर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास अपना खुद का परमानेंट या स्थायी आवास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी निवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते हैं, तो उसको कहते हैं नोमैड कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हमें सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है हार्टलेस का। हार्टलेस बोले तो हार्टलेस, जिसके पास हार्ट ना हो, दिल नहीं हो, यानी निष्ठुर हो, कठोर हो। तो हार्टलेस का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाए क्रूल, यानी निर्दयी। इसके बाद है आपको अपोजिट वर्ड बताना है किसका? तो कर्टेड का। कर्टेड का अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका लेंथ हैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे अ न्यूली जॉब के जगह पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखो, आपने आर्टिकल भी लगाया है, आपने इसको प्लूरल भी बनाया है, तो ये चीज़ें नहीं चलेगा, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्लूरल बनाओ तो न्यूली जॉब्स, या फिर आप केवल आर्टिकल लगाओ तो जॉब्स के जगह आपको जॉब करना पड़ेगा, यानी सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। तो आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा। अब आपने 100 में से कितने स्कोर किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमें लगेगा कि नहीं, आपके अंदर और भी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए कमेंट ज़रूर कर दूंगा, लेट से ही सही लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़िए और वहाँ पे सेट आप लगाइए अपने से। और